हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रोसिस एंड किडनी। नेफ्राइटिस क्या है कि ये क्या करता है, इन्फ्लामेट करता है हमारी किडनी को और जो उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर विच कैन लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। ये क्या करता है कि जो हमारे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसको डिस्टर्बेंस कर देता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होती है हमारे ग्लोमेरुलर में वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और जिसकी वजह से जब फिल्टर ही नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड से जब हमारा फूड प्रोडक्ट फिल्टर नहीं होगा तो जो यूरिन आउटपुट है वो भी डिस्टर्ब होगा। और क्या होता है, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्या होता है कि अक्यूमुलेशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ग्लोमेरुलर में क्या करते हैं, अक्यूमुलेट होते जाते हैं। ओके, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे किडनी के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे किडनी में लाखों की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस नेफ्रॉन में क्या होता है कि जब मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, क्योंकि इसका जो वर्क है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करना है, लेकिन वो इससे नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या नेफ्राइटिस कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला टाइप है एक्यूट नेफ्राइटिस। It can develop suddenly after the severe infection such as strep throat or hepatitis और HIV। जो acute nephritis है वो कब कॉज होता है, ये कोई भी सीवियर इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है और लॉन्ग टाइम तक वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे किडनी को डैमेज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो होते हैं वो हमारे थ्रोट को इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फ्लामेट करते हैं, जिसका असर हमारे किडनी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से हिपेटाइटिस और HIV वायरस होते हैं, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं कि हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डिफिशिएट करते हैं, ठीक है। उसका जो प्रॉपर वर्क होता है उसको क्या करते हैं, डिफिशिएट करते हैं और वो सही तरीके से वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक नेफ्राइटिस। इट कैन डेवलप स्लोली एंड प्रेजेंट फॉर लॉन्ग टाइम। इट मे रन इन अ फैमिली और डेवलप आफ्टर रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो क्रोनिक नेफ्राइटिस होता है ये क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तुरंत अपना रिएक्शन शो नहीं करता, ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे ऑल नेफ्रॉन्स को डैमेज करती है, ठीक है। और बाद में जब हमारी किडनी पूरी तरीके से डैमेज होती है, जब हमारा यूरिन आउटपुट एकदम कम हो जाता है और जो भी फूड वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही तरीके से फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, तब ये अपना रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फैमिलीज मतलब वन जनरेशन टू रन और इन दी फैमिलीज, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये क्या होते हैं कि ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। डेवलप आफ्टर रिकरेंट इन्फेक्शन, और कोई भी अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, हमारे किडनी को या पेल्विक एरिया में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे यूरिनरी ब्लैडर में असर पड़ता है और इस वजह से क्या होता है कि हमारी किडनी डैमेज होती है। ओके, और इसके सब टाइप्स क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये इट इज़ अ कंडीशन इन विच ग्लोमेरुलर पार्ट द फिल्टर्ड ब्लड इन किडनी इज़ डैमेज बाय इन्फेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लोमेरुलस का वर्क क्या है कि ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। लेकिन ये जब प्रॉपर कोई इन्फेक्शन की वजह से इसका जो प्रॉपर वर्क होता है फिल्ट्रेट करना वो सही तरीके से ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड साफ नहीं हो पाता है और ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है, तो क्या लीड करता है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। नेक्स्ट है लूप्स नेफ्राइटिस। इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी कॉज बाय सिस्टेमिक लूप्स इरिथ्रोमेटस, अ डिसीज ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, जो ये हैनले लूप होते हैं, ठीक है, इसका वर्क क्या होता है
कि ये एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये हैंडले लूप, ठीक है। लेकिन जब इनका जो वर्क होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और ये ऑटो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये मतलब एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूकोसाइट बनाते हैं। लेकिन जब इनका प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है तो क्या कॉज करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज करता है, ठीक है, हमारे नेफ्रॉन्स में। तो इसको लूप्स नेफ्राइटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इस किस तरीके से ये कॉज होता है, क्योंकि जो नॉर्मल किडनी होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है उसकी किडनी इस तरीके से शो होती है, क्योंकि इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का रिटेंशन हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो रहा है, जिस वजह से वो पूरा रेडनेस दिखाई देने लगता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। ओके, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट और स्किन। जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे थ्रोट और स्किन को जब इन्फेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और जो ब्लड होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, और जब ये डैमेज होंगे तो ये हमारे जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसमें जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ जाके एक्यूमुलेट होते हैं और इसकी वजह से क्या कॉज करता है, नेफ्राइटिस कॉज करता है, ठीक है। हेरिडिटरी डिसीज, इट मीन्स कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसमिट होते हैं, मतलब अगर आपके किसी पेरेंट्स को है तो ये आपको भी हो सकता है, ठीक है। इम्यून डिसीज सच एस SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ठीक है। तो ये जो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो हमारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स होते हैं ये उनको डैमेज करते हैं, उनके प्रॉपर जो वर्क होता है उनको डैमेज करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे जो किडनी होते हैं वो भी डैमेज होते हैं और नेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ क्यों, क्योंकि जो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारे ग्लोमेरुलस होते हैं वो सही तरीके से उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं ग्लूकोज को हमारे ब्लड से, और इसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्राइटिस कॉज होता है। हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो हमारे ब्लड होते हैं तो ब्लड में क्या होता है कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से हमारे जो ग्लोमेरुलस जो होते हैं उसका जो फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना वो फिल्टर नहीं कर पाता है, और वहाँ पे जब ब्लड के एक्यूमुलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेफ्राइटिस कॉज होता है। ओके, वैसुलाइटिस मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो इन्फ्लामेट होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन उसमें होता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होता है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है और उसमें जो ब्लड का जो फ्लो रहता है वो रेड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि नेफ्राइटिस कॉज होता है। ओके, नेफ्राइटिस के कंडीशन में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है, तो सबसे पहला चेंजिंग इन द यूरिनेटिंग हैबिट, जो उसका यूरिन करने का जो हैबिट रहेगा पेशेंट का वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वन डे में वन ही मतलब एक ही बार वो जाएगा यूरिन करने, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, क्योंकि जो उसका ब्लड है वो फिल्टर ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से चेंज इन दी यूरिन कलर, जो यूरिन का कलर होगा वो येलोइश कलर का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। क्लाउडी यूरिन, इट मीन्स कि जो हमारे यूरिन होंगे उसमें मतलब वाइट दिखाई देने लगेगा और वो क्लाउडी टाइप से दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से जो यूरिन होगा बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और जब यूरिन पास आउट करने में भी बहुत ज़्यादा पेन करेगा। ओके, हिमेचूरिया, इट मीन्स ब्लड इन यूरिन, ठीक है, मतलब यूरिन में क्या होगा कि ब्लड आने लगेगा, ठीक। स्वेलिंग एंड वेयर इन दी बॉडी स्पेशली हैंड एंड फेस, जो हमारे जब ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा तो जो हमारे ब्लड का क्या होगा कि एक्यूमुलेट होगा और जो हमारे जो क्या होगा कि
पूरी तरीके से जो हमारे हैंड होंगे, एंकल्स होंगे और फेस होंगे, उनमें क्या होगी कि स्वेलिंग आने लगेगी। हाइपरटेंशन का कंडीशन लीड होगा क्योंकि जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन आएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, फीवर कॉज होगा। बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, जब यूरिन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होगा। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री देखेंगे और जो उसका मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, हेरिडिटरी अगर डिसीज़ है तो वो चेक करेंगे, ठीक है। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनके पेल्विक एरिया का और रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। किडनी बायोप्सी करेंगे, हम किडनी के पार्ट से क्या करेंगे कि टिश्यू लेंगे और उनका बायोप्सी करेंगे और देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यूरिन एनालिसिस फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लड बैक्टीरिया एंड WBC, ठीक है। हम यूरिन एनालिसिस करेंगे और उसमें तो देखेंगे कि क्या किसी तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट में हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होते हैं ये क्या करते हैं कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन जब इनका अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के साइन होते हैं, ठीक है। क्रिएटिनिन लेवल, जो क्रिएटिनिन लेवल होता है, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी मसल्स और ये क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन जब इनका लेवल इंक्रीज होता है हमारे बॉडी में तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन का साइन होता है, तो इसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। CT स्कैन और USG, हम CT स्कैन करेंगे हमारे पेल्विक एरिया का और क्या करेंगे USG मतलब जो अल्ट्रासाउंड चेक करेंगे हमारे पेल्विक एरिया और किडनी का, ठीक है। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर कॉज हुआ है तो हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग, हमने देखा कि क्या हो रहा है कि स्वेलिंग हो रही है हमारे एंकल्स में, ठीक है। तो क्या होगा कि हम पैराडिनिसोन प्रोवाइड करेंगे ड्रग, ताकि जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग हो रहा है, वो क्या हो, रेड्यूस हो। एनाल्जेसिक, हम एनाल्जेसिक ड्रग करेंगे देंगे क्योंकि जो एनाल्जेसिक होता है ये पेन को रिलीव करता है, ठीक है। तो हम पैरासीटामोल प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हम देखें कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो जो वेसोडाइलेटर ड्रग देंगे, ठीक है, ताकि जो उनका वेसल्स है वो डायलेट हो और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं।